पानी और थोड़ा ला देते बस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आपके सामने लेके आए हैं आज और एक नया टॉपिक LCM HCF का। अब इस वाले जो पार्ट में आधारित क्वेश्चन है वो है जोड़ घटाने पर। ठीक है, कि जोड़ घटाने का मतलब ये है कि कोई संख्या में कितना घटा दिया जाए ताकि वो इतने से विभाजित हो जाए, कितना जोड़ दिया जाए ताकि संख्याओं से विभाजित हो जाए, या फिर बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या। और इसमें एक और आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमने जैसा पिछले वाले पार्ट में बोला था, जहाँ पर आपको बड़ी से बड़ी संख्या दिख जाए वहाँ पे आपको HCF निकालना है। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या में भी LCM निकालना है, क्योंकि किसके सेंस में कहा जा रहा है वो चीज़ आपको इसमें हम समझा देंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन सीधा है, डायरेक्ट देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो 5 अंकों की पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो किससे रिलेट कर रही है? 5 अंकों से। यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या होती वो किससे रिलेट करती? 5 अंकों से। तो जब ये 5 अंक दे रखा है, पहले यहाँ पर बड़ी से बड़ी दिया है या छोटी से छोटी दिया है, उस चीज़ का ख्याल रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, तो हमने कहा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या, जो नई संख्या प्राप्त होगी, जो हमें संख्या अभी तक पता नहीं है, जब पता होगी, प्राप्त नई संख्या इतने मतलब 60, 65, 75, 80 से पूरी विभाजित हो जाए। हमने क्या कहा था कि जब भी जो हम नई संख्या निकालते हैं वो इन संख्याओं से कटनी चाहिए। तो क्या निकालते हैं? LCM निकालना पड़ता है ना। यही तो बोला था कि जो संख्या निकल के आती है, अगर वो कट रही संख्या, वो संख्या उस संख्या को कटना है। ठीक है, जो संख्या निकालेंगे यदि वो संख्या कटेगी, मान लीजिए जो भी संख्या है LCM है, इनसे कटेगी, यहाँ से 60, 65, 75, 80 तीनों से इसमें क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो क्या होगा? LCM निकालना है। अगर यही कह रहा था कि जो संख्या निकल रही उससे संख्याएं कट रही हैं तो क्या होता? HCF मतलब 60, 65, 75, 80 बटे क्या होता है? HCF। ये चीज आपको HCF, ये चीज आपको ध्यान देना है। LCM में भाग जाता है, HCF से भाग जाता है। इसमें क्या है? में लगा है। ठीक है, इसमें क्या लगा है? से लगा है। इस चीज को भी ध्यान देने योग्य बात है। तो जहां से अब क्या कर रहा है? अब देख आपको यहाँ से दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि HCF निकालना है। ठीक है, क्योंकि इतने से चला जाए पूरा LC, और ये चीज जो हम में से समझा रहे हैं, कहने का मतलब है LCM में मतलब जो भाग जाता है वो LCM में जाता है। इन संख्याओं को LCM में भाग देते हैं। यहाँ पर HCF है, मतलब HCF से जो संख्या है उससे भाग देते हैं। ठीक है, उसका इससे से रिलेट मत करना कभी कि ये वाला जो से है उससे रिलेशन है, इस वाले से का काम अलग है। ठीक, तो आपको यही लैंग्वेज को पकड़ना है, बस यही हमारा मेन मुद्दा है इस सीरीज को स्टार्ट करने का, कि जो लड़के लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाते। अब अगर यही क्वेश्चन, ठीक है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ जाएगा, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें, ऐसा क्या करें। कोई क्या करेगा? इसका HCF निकाल लेगा, कोई क्या करेगा? LCM निकाल लेगा, कहीं कुछ करके, या तो किसी को समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। तो याद रखना हमेशा, जब भी जो संख्या निकल के आएगी वो कटे, उसको काटना है। मतलब यहाँ से मान लिया हमारा 600 निकल के आ गया, तो जब भी हमें 600 को काटना है इन संख्याओं से, तो क्या होगा? हमेशा LCM होगा। अगर मान लिया यहाँ पे तो छोटी HCF निकालना है, तो जाहिर सी बात है इन संख्याओं से कम निकलेगा। तो इन संख्याओं को जो संख्याएं, ठीक है, संख्याएं जो हैं वो किससे कटती हैं? HCF से कटती हैं। ठीक है, याद रखना, ये बात बिल्कुल याद रखना, HCF से कटती हैं। और LCM से क्या? LCM किससे कटता है? जो संख्याओं से क्या कटता है? LCM। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है।
जो भी संख्याओं से क्या करेगा, एलसीएम कटेगा, और जो संख्याएं होती हैं उनसे क्या होगा, एचसीएफ कटेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि इस टाइप के काफ़ी सारे आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। 5 वैसे 4 या 5 क्वेश्चन कराते हैं हर चैप्टर में, हर वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन कराते हैं हर टाइप से। तो उम्मीद है ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ हम करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे वीडियो जो भी अपलोड करेंगे वो आपको समय से नहीं मिल पाएंगे। और नहीं मिलने का मतलब ये है कि आपको जो तैयारी आपकी है वो बीच में ब्रेक हो सकती है। एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें समस्या हो, कभी कभी हमें भी वीडियो डालने में लेट हो जाता है। तो जैसे वीडियो आए आप उसको देखिए, और जब तक अगर एक दिन किसी दिन नहीं टाइम मिल पाया, नहीं वीडियो अपलोड हो पाता है, तो आप उसको क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, किसी भी बुक से टाइप देखेंगे, जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो आप करते जाइए। ठीक है, अभी कम से कम 3 से 4 वीडियो इस पर और बनेंगे, तब जाके पूरा पार्ट खत्म हो पाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने क्या बताया, एलसीएम निकालना है। कैसे पता चला एलसीएम निकालना है, क्यों? क्योंकि जो संख्या निकालेंगे वो किससे भाग जानी चाहिए, पूरी परिभाषा किससे, इन संख्याओं से भाग होनी चाहिए। तो हमने कहा कि जो निकालेंगे वो इन संख्याओं से भाग होनी चाहिए। इसका मतलब क्या निकालेंगे, जो संख्या निकलेगी वो इनसे बड़ी होगी ना, तभी तो कटेगी, और जब इनसे संख्या बड़ी हो जाएगी तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना, जब संख्या इन संख्याओं से बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, एलसीएम निकालना है, और जब संख्या इन संख्याओं से छोटी तो एचसीएफ निकालना है। ठीक, ये चीज़ भी अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि कौन चीज़ भाग हो रही है। ठीक है, कौन चीज़ भाग हो रही है, किससे भाग हो रही है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हमने कहा 60, 65, 75, 80, 80 का इतने का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सीधा सा 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 12 × 5 = 60, सॉरी 12 × 5 = 60, 13 × 5 = 65। ठीक है, ये कितना जाएगा, 15 × 5 = 75, 16 × 5 = 80, चला गया। अब कितने से काटना है हमको, फिर हम काट लेंगे 2 से, 2 × 3 = 6। ठीक, 13 जाना नहीं है, 15 कटेगा नहीं, 8 × 2 = 16 हो गया। अब इसको कटने से काट लो, 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लिया, 2 × 3 = 6, 13 जाएगा नहीं, 15 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, 15 को ऐसे नोट कर लेंगे, 2 × 4 = 8, 4 आ गया। अब कितने से जाने वाला है, अब हमने कहा ये जाएगा 3 से, फिर 3 × 1 = 3, 13 खुद से ही जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 यहाँ आएगा 4। अब 13, 4, 15 सब एक ही अपने आप से स्वयं से ही जाएंगे। तो अगर ये स्वयं से जाएंगे तो हमने कहा इसी को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 4 × 5 × 5 × 13, ये क्या होगा आपका, निकल क्या है, 2 बार है, 3 1 बार है, 4 1 बार है, 5 1 2, 5 2 बार है, 1 बार ये 13 1 बार है, मतलब सारा नोट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 चको 48, 48 इसे लिख लो, मल्टीप्लाई, यहाँ तक हो गया ना। अब देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, हमने कहा 2 दूना 4, 2 2 = 4, 4 3 = 12, और 12 4 = 48। ठीक, ये हो गया। अब हमने कहा 13 × 5 = 65, यहाँ से कर लिया, क्योंकि देखो हमने कहा, या फिर ऐसे भी कर लेते हैं, हम कर सकते हैं 5 5 = 25, 25 को इधर लिख लिया, मल्टीप्लाई 13 को ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, 13 × 5 = 65, 65 × 5 भी कर सकते हैं, तो जिस तरीके से आपको इजी लगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले किसी का मान लिया 13 का इधर से कर लिया, ठीक है, या फिर 48 का 25 में करा लीजिए। तो अगर 48 का 25 में कराएंगे, इसको करा लेते हैं पहले, कोई भी किसी को भी करा लो, कोई समस्या नहीं। इसको इससे कराएंगे तो कितना आएगा, 25 8 कितना होता है, 25 8 = 200, 200 का 0 कैरी आया कितना, 20। अब देखिए मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, ठीक है, और 25 चको 100, और 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, मतलब 25 48 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा। अब 1200 को 13 से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो कितना आएगा,
13 दूना 26 के 6 कैरी 2 और 13 एकम 13 2 15,600। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया, यही तो आया 15,600। सही है। 25 8 200 का 0 कैरी 20, 25 चको 100 और 20 120, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 2 15। ये हमारा क्या निकल के आ गया, LCM आ गया। ये हमारा क्या आ गया, LCM। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या इतने से पूर्ति विभाजित हो जाए। अब हमारे पास 15,600 कितना LCM मिल गया। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको क्या इसको मिटा देते हैं, आपको LCM पता हो गया, इससे कोई मतलब बचा नहीं। ये हो गया। अब हमसे कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमने कहा 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या आती है वो ये होती है 99,999। ठीक है, इसको भाग देना है किससे, 15,600 से। क्यों, क्योंकि जब 15,600 से हम भाग देंगे 99,999 को, तभी हमको पता चलेगा कि 99,999 के निकटतम कौन सी संख्या है जो इतने से पूरी विभाजित हो रही है। तो चलिए, हमने कहा 15 छक्का 90 और 6 छरंग 36, तो कितने बार जाएगा, 6 बार। ठीक, तो 6 बार गया, तो इसमें कितने अंक हैं, 2 2 4 1 5 अंक है। तो 5 अंक के लिए हमने क्या किया, 2 4 5 अंक, यहाँ 0 लगा, यहाँ 0 लगा। 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, 6 पंचे 30 3 33 के 3 कैरी 3। ठीक है, 6 कम 6 3 9 93। माइनस कर लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ पर बचेगा 3 और 6। देख लीजिए 6,399। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमसे पूछ रहा है कि 5 अंकों की निकटतम, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर जब भी कभी याद रखना, हमेशा कभी भी यदि यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या पूछी होती, ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की क्या होती, 10,000। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या होती 10,000 और बड़ी से बड़ी कितनी है, 99,999। तो जब भी कभी बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तो जो यहाँ पर होगा उसी का डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उसी का क्या होगा, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आएगा, यदि यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या होता तो जितने से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर जितना जो इसका भागफल आया है, ठीक है, भागफल आया है, इसी में प्लस क्या करेंगे, 1। क्या होता, अगर ये कहता छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन को, मेरे जो वर्ड है उनको ध्यान दीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन को इतनी अच्छे से समझा रहा हूँ, इतना टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और एक क्वेश्चन अगर आपको पहला ही क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो समस्या आ जाएगी कि आप अगले क्वेश्चन भी आपको शायद समझ में नहीं आएंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसको करना क्या है। हमने कहा यदि यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या दी है तो जो भागफल आता है, क्या, जो भागफल आता है उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी निकटतम 93,600, जो कि इतने से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या, इतने से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या दी होती तो वो होती 10,000।
ठीक है। अब 10,000 को मैं 15,600 से क्या करता, भाग देता, तो एक बार भी नहीं जाएगा। लेकिन एक बार भी अगर नहीं जाएगा, या सुनिए, अगर एक बार भी नहीं जाएगा तो ये कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा। और 0 में क्या करेंगे, +1 करेंगे, मतलब एक बार तो जाएगा। जो इसका फर्स्ट मल्टीपल होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो जब छोटी से छोटी संख्या आएगी तो उसमें +1 करेंगे, जहां पर बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तो जो यहां पर आ गया है वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यदि कभी हमारे पास संख्या दे दिया निकटतम कौन सी है, तो निकटतम के केस में अभी एक क्वेश्चन आपको कराएंगे, उसमें समझाएंगे कि निकटतम में हम क्या चेक करते हैं कि कौन सी संख्या क्या है। ठीक, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए ताकि अच्छे से समझ में आए कि क्या हमको करना है, किस तरीके से करना है। तो हमने कहा कि 6, अब हम ये तो पता है कि ये 6 का टोटल मल्टीपल है ही है, तो यही वो संख्या होगी 93,600। लेकिन एक कंडीशन और कह रहा है इसी क्वेश्चन में एक कंडीशन और कह रहा है कि 45 जोड़ें, मतलब उस संख्या में जब 45 जोड़ेंगे तब इससे भाग होगी, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारी संख्या पूरी पूरी भाग जा रही है, इसका मतलब जो संख्या हमारी एग्जैक्ट संख्या है उससे ये 45 ज़्यादा होनी चाहिए ना, कि जब इसमें 45 जोड़ेंगे तब ये बनेगी। लेकिन हमको क्या पता है, हमको तो संख्या ही पता है कि वो इतनी से आएगी, इतनी जो संख्या है 93,600 ये पूरी पूरी भाग चली जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सही आंसर निकालने के लिए इसमें से 45 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अभी एक बार और पढ़ के देखेंगे कि क्या है। अगर 45 से माइनस इसमें करेंगे तो कितना बचेगा, 9 3 5 और 5 5 5 5 5, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन को तो एक बार और वीडियो को घुमा लीजिए, पीछे कर लीजिए, आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 60 65 75 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यही क्वेश्चन कह रहा था कि अगर 45 जोड़ेंगे तब इन संख्याओं से आएगी। तो अगर ये हमारे पास का संख्या क्या थी, जो 60 65 75 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो हमने इसमें से 45 माइनस कर दिया। अब ये अगर आंसर देखेंगे तो जब इसमें हम 45 क्या, जब 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या इतने से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो जब 45 इस वाली संख्या में जब 45 देंगे तब ये बनेगी, जब ये वाली संख्या जब ये बनेगी तभी ये पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर क्या है, एकदम सही आ गया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम और अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाते हैं, तब तक हम ये मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 13 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 225 250 275 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह ऐसी संख्या निकालिए जिसमें से यदि 13 घटा दिया जाए, ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए किसके निकटतम, 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से अगर 13 हम माइनस कर दें तो वो क्या हो, इन संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो हम ऐसे तो संख्या पता नहीं है, अगर हमको संख्या पता करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना है, पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 250 और 275, ठीक है, 225 250 275 का एलसीएम लेंगे तो इसको डायरेक्ट हम 25 से काट लें, कोई समस्या नहीं। 2 बार 5 से काटने से अच्छा एक बार 25 से काट देते हैं। अगर हम 25 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा ये, 25 चक्कू 25 अट्ठे 200 होता है, 25 नवैया 225, 25 दाहम 250 और 25 11 25 गेरहम जी को बोलते हैं, 25 11 275, ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा, 11 टाइम जाएगा। इस तरीके से इसको काटेंगे। अभी भी इसको काट सकते हैं लेकिन शॉर्ट के तरीके आपको बता दें
कि 9 खुद से 3 से 2 बार जाएगा, 5 है एक बार 5 से, 10 है जो एक बार 5 से और एक बार 2 से जाएगा, 11 खुद से। मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है जैसे 3 से कोई 2 जा सके या 2 से कोई 2 जा सके, मतलब कोई दो संख्या किसी एक संख्या से कटने वाली नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने बार जाएगा, तो 25 का 9 से कराएंगे तो 225 हो जाएगा। कितना जाएगा, 25 का अगर 9 से कराएंगे तो 25 9 कितना होगा, 25 9 225 होता है, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स है, कॉम्बिनेशन बना लेना आप उसको, ठीक है। क्या है कि 25 9 200 और 25 9 जिसको हिंदी नहीं समझ आती है उसको कहते हैं 25 9 225, ठीक है। अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 225 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट एक जीरो बढ़ेगा ना, और कुछ तो नहीं होगा उसमें, कितना हो जाएगा 2250 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे अगर इन तीनों का तो 25 9 225 इंटू 10 करेंगे तो 2250 हो जाएगा, ठीक है। 2250 आ जाएगा। इंटू कितना बचा हमारे पास अभी 11, अगर 11 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो कितना होगा, 0 आ जाएगा। 11 पचे 55 और 11 दूना 22, 5 27 के साथ कैरी 2, 11 दूना 22 2 24, कितना आएगा 24,750। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि हर पार्ट में मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नया ये है इसलिए कि इसमें कहा है कि इस संख्या के निकटतम हमको ज्ञात करना है। तो निकटतम किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले ये ज्ञात कर लें कि कितने भाग जा रहा है, ठीक है, कितना भाग जा रहा है। तो चलिए इस तरीके इसको मिटा देते हैं, एलसीएम को बरकरार रखेंगे, बाकी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हमसे कहा गया है कि वो संख्या है 88,977, 88,977। इसको हमें भाग देना है किससे, जो हमारा एलसीएम निकला। क्यों, क्योंकि इसका जो मल्टीपल आएगा उससे वो संख्या इससे इन तीनों से क्या होगी, कट जाएगी। जो 24,750 का मल्टीपल होगा उससे क्या होगी, इन तीनों वो संख्या इन तीनों से कट जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, 24,750 से क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे। अब 24,750 से भाग देने पर कितने टाइम जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट है कितने टाइम जाएगा। तो हमने कहा ये यहाँ पे कितना हमको नजर आ रहा है, 2 बार। अगर 2 बार जाएगा, 2 बार अगर हम 8, यहाँ पे कितना है, पहली संख्या 8 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टाइम जाने वाला है, 4 बार जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी संख्या अगर हम मिलाएंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको कितना होगा 16, 16 मतलब अगर मैं कहूँ 4 चौको 16 तो 16 का तो 6 इधर ही आएगा, एक यहाँ कितना, तो यहाँ 8 था और कितना हो जाएगा 9 मतलब 96, तो 24 4 जा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना है, ओनली 88 है। मतलब ऐसी संख्या चाहिए जो 88 से ज़्यादा ना हो। अगर 24 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 88 से ज़्यादा ना हो, ऐसी हमको संख्या चाहिए। तो 24 का अगर हम 24 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 96 आएगा, 24 4 जा 96 होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कितने से कराना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि 3 टाइम जाएगा तो 24 का 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, लगभग 72, और 24 3 जा 72 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके 72 82 क्या है, 88 से 72 क्या है, छोटा है, तो इसलिए 3 टाइम ये चला जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करा लिया जाए तो मल्टीप्लाई 0 और 3 5 जा 15 के 5 कैरी कितना आएगा 1 आएगा, 7 किस्त और 1 22 कैरी कितना आएगा 2, 3 चौको 12, 14 के 4 कैरी कितना आएगा 1, और यहाँ से आएगा 3 दूनी 6 7, 74,250, 74,250 आएगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आना है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 7, फिर यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 1, 14,727 इसका क्या होगा, ये बच जाएगा। अब हमको याद देना है, हमेशा याद रखना, यदि यहाँ पर जो शेष बच रहा है, क्या रिमाइंडर जो है वो जो यहाँ पे शेष बच रहा है, रिमाइंडर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर ये बच रहा है और वो जो रिमाइंडर है, जो ये संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं एलसीएम से, यदि आधे से अधिक है, आधे से अधिक का मतलब क्या हो गया, हाफ।
अगर 24,750 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 22,000 समथिंग, 22,375 के आसपास मेरे समझ से आने चाहिए। 22,375 ही आएगा, ठीक है, 22,375 ही आएगा। लेकिन ये कितना है, 14,000 है, सॉरी 22 नहीं कि 12,000 आएगा यहाँ पे, बाई मिस्टेक हो जाता है कभी। अगर 24,750 का आधा करेंगे तो 12,375 आना है। लेकिन ये कितना है, 14,000 है, मतलब आधे से अधिक है। अगर ये आधे से अधिक होगा, हाफ से ज़्यादा होगा, तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, +1 का मल्टीप्लाई हमको कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फिर जो संख्या आगे वाली है उसके नज़दीक पहुंच जाएगा। अगर ये आधे से कम होगा, ये बाई चांस यहाँ पे कितना होता, 10,727 होता, तो फिर क्या करते, यहाँ पे 3 आया, भागफल में कितना आया, 3, तो 3 का जो मल्टीपल है, जो इसका 3 टाइम 3 का मल्टीपल, वही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये आधे से अधिक है तो क्या करेंगे, इसमें +1 करके हमको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। आपको ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ताकि एक बार ही आपको पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको +1 करके मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर 3 है, मतलब चौथवा भाग क्या होगा, चौथवा भाग इसके निकटतम वो चौथवा, इसका मतलब कि 24,750 का चौथवा भाग क्या होगा, 88,977 के निकट होगा वो संख्या जो इन तीनों से पूरी विभाजित हो जाएगी। आपको समझ में आया होगा कि इसके निकटतम 88,977 के निकटतम वह संख्या होगी कौन, 24,750 का चौथवा भाग। अगर तीसरा भाग लेंगे तो अंतर कितना आएगा, 14,000 आएगा, और यहाँ पे कितना है, 24,000। तो अगर चौथवा भाग लेंगे तो अंतर कितना आएगा, लगभग 10,000 के आसपास आएगा। तो ये 4,000 का डिफरेंस इसमें है, ठीक है। तो चलिए इसका चौथवा भाग देखते हैं क्या होगा। चौथवा भाग अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 4 से आएगा 4 पंचे 20 का 0, कैरी कितना आएगा, 2, 4 सत्ते 28, 30 का 3 कैरी आया 3, 4 चौक 16, 3 19 के 9 कैरी कितना आएगा, 4 दूनी 8 1 9, 99,000 क्या आएगा, 99,000। ये वो संख्या है, 99,000 ये वो संख्या है जो 88,977 यानी कि लगभग 89,000, ठीक है, लगभग 89,000 है। ये संख्या जो है लगभग 89,000 है। ये कितनी है, 99, मतलब 10,000 के आसपास का ही अंतर इसमें है। जब पर यहाँ पर हम देख रहे हैं अंतर कितना नजर आ रहा है, इसमें और इसमें 14,000 का नजर आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो संख्या है वो किसके नजदीक होगी, इस वाली संख्या के नजदीक। ये 99,000 है, ना कि 74,250। अगर क्वेश्चन को आप समझें पहले अच्छे से, क्या है, यहाँ पे आया है 74,250, 74,250, यहाँ पर कितना है, 99,000। तो आप बताइए कि 88,977 के निकट कौन सी है। तो यही संख्या निकल के आ रही है कि जो 99,000 है वो ज़्यादा पास है। इसके और इसके बीच में 10,000 का अंतर है, इसके और इसके बीच में 14,000 का अंतर पड़ रहा है, तभी तो 24,000। और थोड़ा बहुत अप्रॉक्स में आप समझ लीजिए कि इस तरीके से अंतर है, क्योंकि यहाँ पे 14,000 आ रहा है तो बचा कितना, 10,000, तो 10,000 ही अंतर आएगा। तो ये संख्या ज़्यादा नज़दीक है। अब क्वेश्चन को फिर और कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसके निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 13 घटाना है। क्या करना है, इसमें से 13 घटाना है। तो यदि इस क्वेश्चन में कह रहा है घटाने के लिए, तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। यदि क्वेश्चन में कह रहा है जोड़ने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम में घटाना पड़ेगा। ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि ये संख्या है, अगर इसमें से हम 13 अभी से घटा देंगे, अब 13 इसमें से घटा देंगे तो क्या होगा, ये से कटेगी नहीं। लेकिन कह रहा है कि अगर 13 घटाएंगे तब कटनी चाहिए। तो अगर इसमें हम जोड़ेंगे 13 तो ये कितना हो जाएगा, 99,013 हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम 13 माइनस करेंगे तभी तो 99,000 संख्या वापस होगी हमारी। जब इसमें से अब ये संख्या वो होगी इसमें से 13 घटाने पर तब इससे कटेगी। अगर इस वाली संख्या से 13 घटा देंगे तो कटेगी नहीं, क्योंकि 99,000 ही कटनी है, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। बहुत ही अच्छे से उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो चलिए और एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं किस तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1847 1847 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 30, 45, 60 से पूरी विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी कोई संख्या बता दीजिए
जो इसमें से घटाने पर वो इसमें से घटा दें कि ये जो संख्या है वो इससे पूरी तीनों से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि इसमें से ऐसी कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 30, 45, 60 से पूरी विभाजित होगी। तो उससे पहले उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30, 45, 60 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तभी तो हमको पता चलेगी कि वह छोटी से छोटी संख्या है कौन जो इन तीनों से विभाजित होगी, तब तो इसका निकाल पाएंगे। तो इसको कितने से काटना, 5 है तो 5 छक्का 30, 5 9 45 और 12 पंचे 60। फिर इसको 3 से काट लिया जाए, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चक्कू 12, 2 3 4, मतलब अब एक दूसरे से किसी से कोई नहीं जाएगा। तो इसको यहीं से मल्टीप्लाई करा लेते। थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 3 3 2 4, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 पचे 15, 15 3 45, 45 दूना कितना होता है 90 और 90 चक्कू 360, 360 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, हमने पूरा डायरेक्ट एक बार में मल्टीप्लाई कर लिया, आप इसको तोड़ के भी कर सकते हैं जैसा आपको सटेबल लगे। ठीक है, 360 हमारा मिल गया एलसीएम, मतलब कम से कम 360 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें ज्ञात करना है इसके आसपास वह संख्या, तो इसके आसपास निकालना है तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम भाग दे देंगे। 360 से भाग दे देंगे कितनों, 1847 को। तो ये कितने बार जाने वाला है आप बताइए। हमने कहा यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कितना है 18 है। ठीक है, देखिए मेन चीज़ है यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 पे नहीं जाएगी तो 2 संख्याएं ले लेंगे। अब 18 है, 18 कितने बार, 3 छक्के 18, 6 बार जाने वाला है। लेकिन अगर 6 बार जाएगा, यहाँ पे 18 है, यहाँ पर कितना है 47 है, तो अगर 60 का से 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 360, तो 360 हो जाएगा। तो 18 इधर हो गया, 360 इधर हो गया, तो क्या होगा, ये ज़्यादा 2000, 1800 के बजाय ये तुम्हारा 2000 के ऊपर पहुंच जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही ना। ठीक है, एक बार अगर इससे मल्टीपल, हमने कहा 3 त्रिक 6 त्रिक 18 ये हो गया, और यहाँ पे हो गया 6 चरंग 36, तो 36 ऐसे लिखा जाएगा ना, ये ऐसे लिखेगा ना, तो 18 3 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, मतलब 2200 के ऊपर संख्या पहुंच जाएगी। इसलिए हम 6 बार नहीं ले जाएंगे, इसको कितने बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे। अगर 5 बार ले जाएंगे तो 36 पंचे कितना होगा बताइए आप। इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं सीधा सा। ये फंडा है तरीका कि किस तरीके से हम जानेंगे कि कितने बार भाग जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन संख्याओं को देख ले कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा, अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत हमें नहीं करना है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करिए कि सर ये बात हमको समझ नहीं आ रही, कैसे पहचानेंगे। इसके लिए अलग से एक वीडियो हम बना के आपको दे देंगे। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो लाइक करना। ठीक, अब 0 जाएगा, 5 छक्के 30 का 0 कैरी कितना आया 3 आया, और 3 पचे 15 3 1800 आया। ठीक है, 1800 पूरा, 36 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1800 आ गया। तो यहाँ से कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ से बचेगा 4, 18 पूरा कट जाएगा, मतलब 47। ये क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि 360 से 1800 पूरा कट जाएगा, लेकिन 1847 से मतलब ये 47 क्या है, इसमें से ज़्यादा है। अब कह रहा है कि घटा देने पर संख्या हमें क्या करना है, घटानी है। किसमें से घटानी है, इसमें से। यदि इसमें से हम 47 घटा दें, अब देखिए वही चीज फिर यहां पर आ गई। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा है। हमने अभी बताया था कि यहां पर लिखेगा कि 13 घटा देने पर। ठीक है, तो हमने बताया था जहां घटाना लिखे वहां जोड़ना है, जहां जोड़ना लिखे वहां पे घटाना है। लेकिन यहां पर कोई संख्या आपको नहीं दी है, यहां पर डायरेक्ट कह रहा है ऐसी कौन सी संख्या जो इसमें से घटा दी जाए, इसमें से घटा दी जाए। ठीक है, जो ये पूरी विभाजित हो जाए। तो हमारे पास यहाँ शेष कितना निकला, यहाँ पर शेष कितना निकला, शेष निकला है 47। यदि इसमें से हम 47 ही माइनस कर दें तो ये कितनी हो जाएगी 1800 बन जाएगी। क्या हो जाएगी 1800 बन जाएगी। और 1800 किससे कट जाएगी 36 से कट जाएगी। 360 से 5 बार में पूरी कट जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा 47 ही आ जाएगा। यदि संख्या में 47 माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी 1800 पूरी हो जाएगी। अब इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन इस तरीके से दे देता यहीं पर, तब क्या करते देखिए, आप ध्यान दें इस चीज को। ठीक है, यदि क्वेश्चन यही देता
कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, यहाँ पर छोटी संख्या ना दे, या ऐसा देता 1847 में 47, ये क्या है 1800 या 47 में, ठीक है 1847 में दे दिया घटाने के लिए, ठीक है, ये जोड़ने के लिए दे दिया, क्या जोड़ दिया जाए, ठीक है 1847 में वो कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दी जाए जो इतने इतने से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो जोड़ने यहाँ पर 1847 नहीं दिया होगा, दूसरी संख्या दी होगी, ताकि इसको घटाने पर 1847 दिया संख्या के क्वेश्चन पहले क्या था कि इतने के निकटतम संख्या जिसमें से 13 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या इतने इतने से पूरी विभाजित है। मतलब 1847 में वह संख्या ज्ञात 1847 के वह निकटतम संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसमें 47 जोड़ देने पर, ठीक है 47 क्या है जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या इतने इतने से पूरी क्या हो जाए, इतने से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो क्या जब यहाँ पे जोड़ने के लिए कहेगा तब क्या करें, इसको घटा। जब यहाँ पर कोई संख्या दी होगी कि इतना जोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जिसमें अगर इतना जोड़ दिया जाए तो क्या होगी, प्राप्त नई संख्या इतने से माइनस हो जाएगी। तो इसको भाग करके देख लेंगे और इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन इस संख्या में माइनस नहीं करेंगे, इतना याद रखना, इस संख्या में हम माइनस या प्लस नहीं करते, हमेशा किस में करते हैं, यहाँ पर जो हमारा जितने बार मल्टीपल जाता है 18, यहाँ पे जोड़ देने की बात कर रहा है तो 1800 में हम इतना माइनस करेंगे, ना कि 1847 में करते थे। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जो भी क्वेश्चन को समझना है, कह क्या रहा है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। कि जब आपने कह दिया कि 1847 के निकटतम वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 47 जोड़ दिया जाए तो 30, 45, 60 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ये नहीं कि हम 47 इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि 1800 में क्या करेंगे, 47 प्लस करेंगे। यहाँ पे अगर जोड़ने की बात कहें कि क्या जोड़ दिया जाए तो 1800 में क्या करेंगे, 47 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम किस में कर रहे हैं, जो हमारा एलसीएम निकल के आ रहा है या एलसीएम का मल्टीपल निकल के आ रहा है उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ना कि जो हमारी संख्या क्वेश्चन में दी है उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, इस तरीके की आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगर एक बार में चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक इस तरीके के हैं कि जिनको मैथ नहीं आती है, ठीक है, जिनको क्या है मैथ नहीं आती, उनके लिए समस्याएं खड़ी कर दी, क्योंकि लैंग्वेज इस तरीके की क्वेश्चनों की रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 36,010 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 72, 90, 120 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इसमें भी कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को देखो, इसमें से ऐसी क्या करना है, इसमें ऐसा क्या करना है, ऐसा कौन सा संख्या जोड़ना है जिसमें ये तीनों से विभाजित हो जाए। संख्या बड़ी है, इसका मतलब एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, 72, 90, 120 एलसीएम निकाल लो, कितने से जाएगा, 2 से काट लिया जाए, 2 3 6, 2 छंके 12, 36 दूना 72, 45 दूना 90, 60 दूना 120। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको 2 से काट लिया जाए तो ये कितने बार जाएगा, 18 दूना 36, 45 जाना नहीं है, और ये कितने बार जाएगा, 30 बार जाएगा। फिर इसको हम 3 से काट लेते हैं, 3 छक्के 18, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 थे 45, और इसको कितने बार, 3 दहा 30। अब इसको कितने से काटेंगे, 3 से काट लो फिर से, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 और 10 नहीं जानेगा। फिर इसको काट लेंगे 2 से, फिर इसको जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 5 जाना नहीं है, 2 पंचे 10। अब इसको काटेंगे हम 5 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये हमारे इसके आगे क्या, फैक्टर। अब इन फैक्टरों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8,
8 तरीके 24 और 24 तिये 72, कितना आएगा 24 तिये 72 मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 दूना 10 का 0 कैरी कितना आएगा 1, 5 से 35 36 360, इसका भी आंसर, इसका भी क्या आएगा एलसीएम 360 ही आएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि 360 में ऐसा क्या कर रहे हैं 36 0 10, इसमें से ऐसा क्या जोड़ें कि घटाएं, क्या कर रहे हैं संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या, जोड़ना है इसमें, पिछले वाली संख्या में घटाना था, इस वाली संख्या में जोड़ना है। ठीक है, तो हमने ये कहा पहले तो हम इसको भाग दे के देख लेते हैं कितने बार जाएगा, फिर उसके बाद ही हम आगे कुछ निर्णय निकाल पाएंगे। तो हमने कहा 360 10 का भाग देना है हमको कितने में 360 में, कितने बार जाना है 360 यहाँ नजर आ रहा, 360 यहाँ नजर आ रहा, तो कितने बार जाएगा एक बार जाएगा। एक बार जाने का मतलब क्या हुआ 360 पूरा आएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 नोट करोगे, 0 बढ़ाओगे 0 नोट कर लोगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट में हमको ले नहीं जाना है। शेष कितना बचा 10 बचा, शेष कितना बचा 10 बचा। अब देखिए यहाँ पर अगर हमसे बोला होता घटाना, ठीक है कि घटाने पर संख्या इतने से भाग हो जाए, तो जो शेष आता है वही हम क्या करते हैं घटा देते हैं, किससे संख्या से। लेकिन यदि हमसे कहता है जोड़ने के लिए, यहाँ पर क्या होगा अगर हमने कहा हमसे पूछना है कि जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे जो शेष आता है उसको हम घटाते हैं एलसीएम से। ठीक है, याद रखना हमेशा। यदि कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से संख्या घटा देने पर, क्या घटा दें मतलब कि वह इतने में, ठीक है कितना है 3610 में लिख लो यहाँ पे कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या इतने इतने से पूरी विभाजित होगा। यहीं पे लिखता कि कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें, तो अगर घटाने की बात कहता तो जो शेष आता है उसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट इस वाली संख्या से माइनस करते हैं। लेकिन जब भी कभी जोड़ने की बात करता है कि जोड़ने का है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है इसमें से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 360 एक बार और यहाँ पे 10 बार अगर गया है ना, 10 बार गया है तो इसको कितने बार ले जाना पड़ेगा, अभी एक 0 लगेगा तब यहाँ पर एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने 0 बढ़ाएंगे वहाँ पे क्या करेंगे इतना ही 0 लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है 360 माइनस कितना करना है 10, यानी कि 350 आएगा। यदि 350 इसमें और जोड़ दें, क्योंकि हमें क्या करना है जोड़ना है, अगर 350 और जोड़ दें तो ये कितने बार चला जाएगा, अगर इसको 100 बार जाना था तो ये कितने बार हो जाएगा 101 बार चला जाएगा। समझ में आया ना, या इसको 100 बार जाना था 101 बार जाएगा, अगर 1000 बार जाना था तो 1001 बार ये चीज कट जाएगी। ठीक है, 1001 बार में कट जाएगी, क्योंकि 350 कम है, किसमें 10 ही तो बच रहा है। यहाँ पे कितना बचा 10, अगर इसमें हम 350 और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 360, 360 क्या मतलब एक पेयर और बन जाएगा, एक बार और चला जाएगा। तो ये चीज आपको क्या करना है इसमें से बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना है, और इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ये क्या होगा सॉल्व हो पाएगा। इस तरीके से समझ में नहीं आएगा जल्दी से, और एक से बार 2 बार क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें 4 क्वेश्चन कराए हैं, चारों अलग अलग टाइप के करा दिए हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।